नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। एक ऐसा टॉपिक जो ना केवल आपको राइटिंग स्किल्स पर एक मजबूत टिप देने वाला है, बल्कि आपकी फ्लुएंट नेचुरल स्पोकन इंग्लिश पे भी आपको पकड़ देगा। तो हमने LSRW कॉन्सेप्ट की बात की है। पिछले वीडियोस में मैंने बात की है इंटोनेशन की, स्ट्रेस की, फोनेटिक्स की और बहुत सारे सिमेंटिक कॉम्पोनेंट जो आपको फ्लुएंट नेचुरल इंप्रेसिव स्पोकन इंग्लिश पर एम्पावर करने पर मदद करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ना केवल एक राइटिंग स्किल की टिप देने वाला है, बल्कि आपको ये भी बताने वाला है कि बचपन से सीखे वाले कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लिखी जाने वाली चीजें आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके इंटोनेशन में, आपके कम्युनिकेशन में भी मजबूती से आपको एक लिंक देती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल लेटर्स को कहाँ यूज करें और क्यों यूज करें, उनका लॉजिक क्या है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हम अपने दिमाग में याद रखें बिना किसी रट्टाफिकेशन के, आप उसको अपनी फ्लुएंट इंग्लिश में भी कैसे कम्युनिकेट और कंट्रीब्यूट करें, ये आपको ये वीडियो बताने वाला है। तो एंड तक वीडियो को देखें और हर टिप पर ध्यान दें जो आपको मजबूती प्रदान करने वाला है, एम्पावर करने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर राइटिंग स्किल्स। राइट, तो LSRW कॉन्सेप्ट की हमने बात की है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सुनना जरूरी है, बोलना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और लिखना जरूरी है। तो पीछे दिए गए 10-12 वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ किस तरह से सुनना क्या है, किस तरह से लिसनिंग स्किल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स एंड हाउ वी शुड लिसन टू कम्युनिकेट बेटर। राइट, फिर मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश पे सीमेंटिक पार्ट पे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं कि किस तरह से इंग्लिश को कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज करें, एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज करें, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ making impression on other people. Then I have also talked about the pronunciation, intonation, stress and different important concept which can help you that how to communicate naturally. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बचपन से हमें अल्फाबेट सिखाए जाते हैं और फिर कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों जानना ज़रूरी है कि नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और किस तरह से ये लिंक करता है बेटर प्रोनाउंसिएशन में। तो वीडियोस को एंड तक देखें और अपनी एक क्लैरिटी बनाएं। तो वो कौन सी जगह है जहां पर इंग्लिश में लिखते वक्त हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और किस तरह से ये कैपिटल लेटर्स में लिखना हमारे प्रोनाउंसिएशन को लिंक करता है। तो शुरुआत करते हैं। आप कभी भी कैपिटल लेटर्स को लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है। ये इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो रटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बार आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी जगह कैपिटल लेटर से शुरुआत कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको प्रोनाउंसिएशन में कैसे अप्लाई करने वाला है। राइट, तो आप जब भी किसी का नाम और उसका टाइटल लिखें, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आकांक्षा, सो आकांक्षा का ए हमेशा कैपिटल होगा। राजेश, रवि, रीता, रामेश्वरम, हर किसी के नाम का पहला अक्षर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स। राइट, तो आप किसी का नाम और जब इनके टाइटल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मास्टर, मिसेस, मिस्टर, श्री, श्रीमती, तो इनका पहला जो अल्फाबेट होगा, पहला जो लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू से मिस्टर रवि सिंह, राइट, सो मिस्टर का एम वुड बी कैपिटल, आर का आर वुड बी कैपिटल एंड सिंह का एस वुड बी कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, आप कभी भी किसी घर का एड्रेस लिखें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य अर्बन कासा, तो आदित्य का ए वुड बी कैपिटल, अर्बन का यू वुड बी कैपिटल एंड कासा का सी वुड बी कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। घर में जो रिश्ते होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, उनके टाइटल्स हम जब भी लिखें वो कैपिटल में होने चाहिए। डैड, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, राइट, ब्रदर इन लॉ, सो the first letter should be capital. Grandma, grandpa, so G should always be capital. I hope you're getting it. Right, then इसके अलावा आप जब भी किसी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, अगर एक पर्टिकुलर नदी है, पहाड़ है, रिवर है, ओशन है, हिल है, माउंटेन है, उसका एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन होता है। कोई सिटी, कोई शहर, कोई कस्बा, इसका अपना एक जोग्राफिकल लोकेशन है। तो हर कोई वो जोग्राफिकल लोकेशन जिसका एक नाम है,
राइट वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो हम इसको बहुत क्लैरिटी के साथ यूज कर सकते हैं। द नाइल, राइट, सो एन वुड बी कैपिटल। बरेली, बी वुड बी कैपिटल। लेट्स से आई वुड से Kilimanjaro, right, the mountain Kilimanjaro, so K would be capital. So anything which has a geographical location should always be written through कैपिटल लेटर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा जब भी आप डेज ऑफ द वीक लिखें वो कैपिटल में हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आप कभी भी मंथ्स ऑफ द ईयर लिखें, उनका पहला लेटर वुड बी कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच मंथ शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल। आई होप दैट इज क्लियर। आप किसी भी देश के निवासी क्यों ना हो, आपकी एक नेशनैलिटी होती है, वो नेशनैलिटी हमेशा कैपिटल में लिखी जाएगी। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिसका जोग्राफिकल लोकेशन है उसको आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, तो इंडिया का अपना एक जोग्राफिकल लोकेशन है। इंडिया इज अ कंट्री, राइट, इट्स अ नेम, राइट, सो यू विल ऑलवेज राइट इट विद अ कैपिटल। आई would always be a capital whenever you are going to write the name of your country. And since you belong to India, so you are an Indian. So I would be Indian ka I would be capital. If you are from British, so you would be a Britisher, right? So B would be capital. You're from Canada, you are a Canadian. So C would be capital. I hope this is very clear, right? तो आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, वो नेशनैलिटी का फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर वुड बी इन कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो एक छोटा सा ब्रीफ फटाफट करते हैं। आप किसी का नाम, किसी का टाइटल, किसी का एड्रेस, फैमिली मेंबर का, फैमिली का कोई भी मेंबर हो जिसका अपना एक डेजिग्नेशन है, एक रिश्ते का नाम है, वो आप कैपिटल में लिखेंगे। कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन हो आप कैपिटल में लिखेंगे। नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द प्लेस विच हैज़ अ जोग्राफिकल लोकेशन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल। आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी लेटर लिखते हैं तो वो शुरू कैपिटल लेटर पे हो, जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, टू, फिर जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं, डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होना चाहिए। और जब आप एंड करते हैं योर सिंसियरली, योर लव, योर फेथफुली, वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इनको लिखते वक्त हमेशा इनका पहला लेटर कैपिटल होगा। अब आइए ये देखते हैं कि किस तरह से ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको मदद करने वाला है आपके स्पोकन पार्ट में। तो जब भी कोई भी ऐसा शब्द जो कैपिटल लेटर से शुरू हो, चाहे वो किसी का एड्रेस हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे डेज ऑफ द वीक हो, चाहे मंथ्स ऑफ द ईयर हो, चाहे जोग्राफिकल लोकेशन हो, चाहे वो सैल्यूटेशन हो या फिर क्लोजिंग ऑफ द लेटर हो, जब भी कोई भी कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला शब्द है आप इसको स्ट्रेस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। माई नेम इज आकांक्षा सक्सेना, राइट? I live in Aditya Urban Casa. So you see the stress on the words where you have started it from a capital letter, right? I'm going to visit London. I am from Bareilly. I will come there on Monday. My birthday is in the month of November, right? तो हर वो शब्द जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है, बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रोनाउंस करते समय आप उसको स्ट्रेस करें। आपका इंटोनेशन शुड गो अप और आपके एक्सप्रेशन में वो दिखना चाहिए। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुने, वीडियो को पॉज करें, वापस जाएं, देखें कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, उन पे 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाएं और कोशिश करें कि जब आप उनको प्रोनाउंस करें तो जो पर्टिकुलर लेटर कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है उसको बोलते समय अपना टोन ऊंचा करें, राइजिंग टोन पे जाएं, अपने टोन को एक्सप्रेशन से मैच करें। इस तरह की एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट बेटर, फ्लुएंट, इम्प्रेसिव
and without any artificiality. So I hope this will help you. इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से सुने, अच्छे से अप्लाई करें. आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपको छोटी छोटी टिप्स मदद करने वाली हैं एक नेचुरल कम्युनिकेटर बनने में, वो भी बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, विदाउट एनी प्रेशर. The most natural way of learning English as a second language for the purpose of communication. I hope this will help you. अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. कमेंट बॉक्स में बताएं ऐसी और कौन सी चीजें बची है जहां पर हम कैपिटल लेटर्स को यूज कर सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, इनका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर योर फीडबैक, योर सजेशन और एनी कॉमेंट यू हैव फॉर मी. Feel free to share it in the comment box. अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. अगले पर्टिकुलर बैच में किसी नए पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें. नमस्कार.